सात्विक नृसिंह जी आपके सामने भावनाओं का वर्णन कर रही है। आज अशरण भावना के विषय में आप लोग श्रवण करेंगे। सात्विक नृसिंह जी। अनंत अनंत आस्था के केंद्र, अनंत अनंत दर्शन के दिवाकर, शाश्वत के सर्जक, भव भव के भेदक, शमन प्रभु महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो। अत्र विराजित परम श्रद्धेय पूज्य गुरु जी डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ कोटिशय वंदन नमन। सुज्ञ बंधुओं, धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्राविकाओं, माताओं एवं बहनों, आप सुन रहे हैं अशरणता क्या है। तीनानम त्रयनम श्रमण प्रभु महावीर स्वामी ने अशरणता का बोध कराते हुए सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर फरमाया है कि अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि धन मेरा सहारा बनेगा, मेरे पास हाथी है, घोड़े हैं, ये सब मेरा क्या करेंगे, सहारा बनेंगे, पत्नी पुत्र परिवार सभी मेरी रक्षा करेंगे, पत्नी मेरी सेवा करेगी, पुत्र मेरे बुढ़ापे के अंदर मेरा बहुत बड़ा सहारा बनेगा। किंतु यह मनुष्य की क्या है, एकमात्र कपोल कल्पना होती है। जो जब मनुष्य बीमार हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है या मृत्यु उसके द्वार के ऊपर दस्तक देती है, तो न पुत्र उसका सहारा बन सकता है, न पुत्र, न पत्नी और न ही परिवार उसको मृत्यु के मुख से बचा सकता है। इक्षुकर राजा की कथा आती है। उत्तरायण सूत्र के अंदर रानी कमलावती ने इक्षुकर राजा को अशरणता का बोध कराते हुए कहा कि यह धन संपत्ति, यह राज्य क्या है, निस्सार है, यह हमें किसी प्रकार की शरण देने वाला नहीं है, एकमात्र धर्म ही क्या है, रक्षक है, एकमात्र धर्म ही प्राण है। इसलिए तुम धन वैभव संपत्ति का त्याग करो और धर्म की शरण को स्वीकार करो। अकबर पूरी दुनिया को लूटने वाला जब मृत्यु की शैया के ऊपर पड़ा है और वैद्यों और हकीमों ने उसका उपचार किया, लेकिन उसका कोई उपचार कारगर सिद्ध नहीं होता। अकबर अपनी सारी धन और संपत्ति का ढेर लगा देता है और वैद्यों से कहता, हकीमों से कहता है, अपने सैनिकों से कहता है कि देखो ये सारी धन संपत्ति, ये सारा वैभव तुम ले लो और मुझे मृत्यु से बचा लो। लेकिन वैद्य कहते हैं, हकीम कहते हैं कि हे जहां पनाह, मृत्यु के मुख से हम आपको बचा नहीं सकते हैं। तब अकबर कहता है कि देखो मेरा जब जनाजा निकले तब ये घोषणा करवा देना कि ये सिकंदर जो है साथ के अंदर एक सुई भी लेकर के नहीं गया। दोनों हाथ मेरे कफन के अंदर बाहर रखना कि एक सुई की नोक भी सिकंदर अपने हाथ में साथ में लेकर के नहीं गया। सारी धन वैभव संपत्ति जो भारत से लूटी, वह सारी धन वैभव संपत्ति क्या है, यही छोड़ करके दुनिया से खाली हाथ ही जा रहा है। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, धन संपत्ति पुत्र सैनिक कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात ये, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में।
जब काल रूपी यमराज जब प्राणी को लेकर के जाता है, उठा करके ले जाता है, अपनी गिरफ्त के अंदर जकड़ लेता है, तब जमीन जायदाद धन वैभव पुत्र पत्नी परिवार कोई भी उसे मृत्यु के मुख से बचाने में समर्थ नहीं होता। रिश्तेदार सगे संबंधी केवल शमशान तक ही साथ निभाते हैं, पत्नी दहलीज के ऊपर तक ही साथ निभाती है और जीव क्या है, अकेला ही परलोक की यात्रा करता है। वह जीव अकेला ही सुख दुख और अपने शुभ अशुभ कर्मों को लेकर के साथ में परलोक के अंदर चला जाता है। कितना असहाय होता है नितानी, लेकिन फिर भी क्या है, आश्चर्य की बात है कि जीव सोचता है कि घर मेरा है, धन वैभव परिवार मेरा है, पत्नी मेरी सेवा करने वाली है, पुत्र मेरा बुढ़ापे की लाठी बनने वाला है। यह जीव की कैसी विचित्रता है, कैसी विचित्र स्थिति है, जबकि मरते हुए जीव को कोई भी रक्षक नहीं होता है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरता गया जीव को कोई न राखनहार, मरता गया जीव को कोई न राखनहार, कर लो आदम का उद्धार शुभ ये घड़ी, कर लो आदम का उद्धार शुभ ये घड़ी, शुभ ये घड़ी देखो मंगल घड़ी, शुभ ये घड़ी देखो मंगल घड़ी, कर लो आदम का उद्धार शुभ ये घड़ी, कर लो आदम का उद्धार शुभ ये घड़ी। अशरणता का पहला चरण है मृत्यु। ठावचा पुत्र अपने आंगन के अंदर खेल रहा था, माता उसके पास में बैठी हुई है और पड़ोसी के घर से मधुर संगीत की ध्वनियां सुनाई दे रही है। पुत्र विचार करता है ये मधुर की ध्वनियां, ये अच्छा वातावरण कैसा बना हुआ है। माँ से प्रश्न करता है कि माता, आज पड़ोस में क्या उत्सव है, क्या आज पड़ोस में कुछ महोत्सव मनाया जा रहा है, आज बहुत मधुर ध्वनियां सुनाई दे रही है। तो माता ने कहा कि हाँ पुत्र, आज पड़ोसी के यहाँ पर पुत्र जन्म की महोत्सव मनाया जा रहा है। ठावचा पुत्र विचार करने लगा कि देखो, संसार के अंदर पुत्र के जन्म के ऊपर खुशियां मनाई जाती है, उत्सव मनाया जाता है और वह उसी आनंद के अंदर उसी मधुर ध्वनियों का श्रवण कर रहा है और कुछ घंटे व्यतीत हो जाते हैं। कुछ घंटों के पश्चात जहां पड़ोस से मधुर ध्वनियां सुनाई दे रही थी, संगीत और वाद्य यंत्रों की ध्वनियां सुन रहा था और अचानक वहां से रोने की आवाजें आती हैं, करुण क्रंदन सुनाई देता है, चित्कारें सुनाई देती हैं और विचार करता है ठावचा पुत्र कि ये क्या, अभी अभी जहां से संगीत सुनाई दे रहा है वहां पर ऐसे रोने और चित्कारने की, चीखने की आवाजें कैसे। माता से दूसरा प्रश्न करता है कि माता, यह क्या पड़ोसी के अंदर अभी ये कैसा वातावरण, ये कैसा माहौल हो गया है। माता कहने लगी, देखो पुत्र, अभी अभी आज ही जो बच्चा पड़ोसी के अंदर जन्म लिया है उसको मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसी बात सुनी ठावचा पुत्र ने और उसके मन के अंदर उथल पुथल मच गई। वह बहुत उदास हो गया और विचार करता है कि यह क्या संसार की ऐसी अवस्था है। वह माता से कहने लगा
माता क्या मैं भी मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, क्या मेरे को भी मरना होगा। माता कहने लगी कि हाँ पुत्र, यही संसार का नियम है, यही संसार की अवस्था है। जो जन्म लेता है उसको मृत्यु अवश्य आती ही है। यह सुनकर के ठाकुचा पुत्र को वैराग्य के अंदर उसकी भावना दृढ़ हो गई। सांसों का क्या ठिकाना, सांसों का क्या ठिकाना, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, प्राणों की रोशनी भी, प्राणों की रोशनी भी बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। जीवन है स्वप्न जैसा, जीवन है स्वप्न जैसा, 2 दिन का है बसेरा, 2 दिन का है बसेरा। आएगी मौत निश्चित, आएगी मौत निश्चित, ले जाए बचते बचते, ले जाए बचते बचते। सांसों का क्या ठिकाना, सांसों का क्या ठिकाना, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। प्राणों की रोशनी भी, प्राणों की रोशनी भी बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। अशरणता का दूसरा चरण बताया है कि सत्ता और संपत्ति भी इस संसार के अंदर अशरण रूप है। वह भी शरण लेने के, शरण ग्रहण करने के योग्य नहीं है। कौणिक ने राज्य को हड़पने के लिए, राज्य सत्ता के लिए अपने सैनिक, अपने पिता को बंदी गृह के अंदर डाल दिया और कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राज्य के लिए मारने का षड्यंत्र रचा। तो ये सत्ता और राज्य भी शरणभूत नहीं होती है। अशरणता का तीसरा चरण जो है वह असाता वेदनीय कर्म का उदय। राजा सैनिक एक दिन मंडी कुक्षी उद्यान के अंदर पधारे हैं और वहां पर एक वृक्ष के नीचे एक महामुनि को ध्यानस्थ देखते हैं। यौवन अवस्था है, मनोहर उनका बड़ा ही सौंदर्यशाली रूप है और वह ध्यान मग्न मुद्रा के अंदर मुनिवर को देखते हैं, उनको वंदन नमन करते हैं और वंदन नमन करके और वे विचार करते हैं कि यह इतने यौवन अवस्था के अंदर कैसे इन्होंने घर बार छोड़ दिया, कैसे वह मुनि दीक्षा ले ली और साधना कर रहे हैं। यह प्रश्न पूछने के लिए वे मुनिराज के ध्यान खोलने की प्रतीक्षा करते हैं। कुछ समय के पश्चात वे महामुनि अपने ध्यान के बाहर आते हैं और राजा पुनः सैनिक वंदन नमन करता है और प्रश्न पूछता है कि हे महामुनि, तुम इतनी छोटी उम्र के अंदर, तरुण अवस्था के अंदर तुम्हारा संसार त्याग का क्या कारण है? तब महामुनि उत्तर देते हैं कि मैं अनाथ था, इसलिए मैं नाथ बनने के लिए, स्वयं का स्वामी बनने के लिए मैंने क्या कर दिया? संयम स्वीकार कर दिया। जब ऐसी वार्तालाप दोनों के बीच में होती है,
कथा बहुत सुंदर चलती है और वह कथा संवाद के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। रूप के भंडारी मुनिवर, ये राजा बनेगा तेरा नाथ है, तेरी मैं करूँगा पालना, क्यों छोड़ा दुनिया का तूने साथ है। ओ मगध देश के राजन, क्या मौत भी तेरे हाथ में, मेरी क्या करेगा पालना, ए राजन तू खुद ही अनाथ है। हाथी घोड़े धन धान्य सभी से राज भरा ये विशाल है, वैभव का साथ है दीनों का नाथ है, कैसे कहत वो अनाथ है, तुम कहते किसे वो अनाथ है, हमें समझाओ पूरी बात है, तेरी मैं करूँगा पालना, क्यों छोड़ा दुनिया का तुमने साथ है। तब अनाथी मुनि सैनिक राजा से कहते हैं कि माना कि तेरे हाथी है घोड़ा, रंगासी है पटरानिया, लक्ष्मी का लाल है राज्य विशाल है, वैभव में दीते जवानिया, पर एक बताऊं तुझे बात है, सुनना तू ध्यान के साथ है, मेरी क्या करेगा पालना, ए राजन तू खुद ही अनाथ है। श्रेणी कहते हैं धन धान और कुटुंब परिवार का तुझे मिला नहीं साथ है, बंधु और सुत नारी का पाया न तूने प्यार है, किन कष्टों से तू घबराया है, क्यों संयम तेरे मन भाया है, तेरी मैं करूँगा पालना, क्यों छोड़ा दुनिया का तूने साथ है। जब सैनिक राजा की बात सुनते हैं कि मैं तुम्हारी पालना करूंगी, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, तब अनाथी मुनि कहते हैं धन का भंडार था मेरे परिवार था, सेठ का लाल कहाता था, भाई बंधु थे सभी सुख चैन थे, पत्नी का प्यार भी पाता था, बातें आनंद बीते आनंद में दिन और रात है, नित्य रहते भी हर दम साथ में, मेरी क्या करेगा पालना, ए राजन तू खुद ही अनाथ है। तो फिर क्या ऐसी बात हुई मुनिवर कि आपको यह जोग धारण करना पड़ा। एक दिवस हुई वेदना भारी, रोगों ने आकर घेर लिया, भाग दौड़ मच गई कतारे लग गई, वेद्यों ने आ उपचार किया, कोई पेड़ दबाते दिन रात है, कोई देवों को जोड़ते हाथ है, मेरी क्या करेगा पालना, ए राजन तो खुद ही अनाथ है। क्या इतनी दौड़ धूप और उपचार के बाद भी हे मुनिवर आपका रोग शांत नहीं हुआ। धन भी भरा रहा, गण भी भरा रहा, मिटा सका नहीं रोग कोई, हाजिर हजार थे पर सब बेकार थे, दूर खड़ा रहा
हिमाचली की बात है, छोड़ी आशा सभी ने एक साथ है, मेरी क्या करेगा पालना, हे राजन तू गुजरिया रात है। कहिए मुनिराज कहिए, उसके बाद फिर क्या हुआ? इतने में ही एक भावना जागी, प्रभु को मैंने याद किया, रोग को निवार दे, बिगड़ी सुधार दे, साथ में प्रण यह ठान लिया, छोड़ूंगा जग का साथ है, अब तू ही प्रभु मम नाथ है, मेरी क्या करेगा पालना, ए राजन तू खुद ही अनाथ है। फिर आगे मुनिवर कहते हैं, बिजली से चमकी रोगों पर दमकी, वेदना सारी भाग गई, उसी क्षण छोड़ा जग ने हथौड़ा, आत्मा मेरी जाग गई, सुनो वेद भरी ये बात है, बोलो कौन अनाथ सनाथ है, मेरी क्या करेगा पालना, हे राजन तू खुद ही अनाथ है। मान लिया मैंने मुनिराज, मान लिया। आत्मा का श्रेष्ठ राज, धन का छोटा राज, संसार का छोटा साथ है, मोह को जीत लो, कर्मों को काट लो, वही अनाथों का नाथ है, कांच जैसी यह काया, तू इसीलिए घबराया है, तेरी तू ही करेगा पालना, मुझे माफ करो मुनिराज। कवि कहते हैं कि श्रेणी का भाग्य जग गया, उसे संगीत की प्राप्ति हो गई, उसे मोक्ष का रिजर्वेशन मिल गया अनाथी मुनि के साथ में संवाद करने से। ज्ञान ज्योति जागी, श्रेणिक सौभागी, समगित जगत आराध्या। आप भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कवि का है। ज्ञान ज्योति जागी, श्रेणिक सौभागी, समगित व्रत आराध्या, जीवों की दया कर, धर्म दलाली कर, गोत्र तीर्थंकर बांध दिया, जीवों की दया कर, धर्म दलाली कर, गोत्र तीर्थंकर बांध दिया, मिले अनाथी जैसे गुरु राज है, जीत जागना तेरे हाथ है, मिले अनाथी जैसे गुरु राज है, जीत जागना तेरे हाथ में, तेरी तू ही करेगा पालना, मुझे माफ करो मुनिराज है, तेरी तू ही करेगा पालना, मुझे माफ करो मुनिराज है। महाराज जी, सैनिक को संसार की असारता का, अशरणता का बोध हुआ और वे अनाथी मुनि से उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। राजा सैनिक ने धर्म की दलाली की और तीर्थंकर गोत्र का बंध किया और राजा सैनिक जो है वे अनाथी मुनि को अपना गुरु मान लिया। उनको गुरु मान लेने से उनकी आत्मा अपने अंदर स्थिर हो गई, उनकी आत्मा का कल्याण हो गया। नारायण चक्री महा इंद्र चंद्र प्रधान, कौन किसको शरण दे जब निकलेंगे प्राण। अनाथ सनाथ समझाविया, मुनिवर अहो अनाथ,
क्षणिक समहित कामिया अशरण सभी अनाथ। अशरण भावना का जो चौथा चरण बताया है वह संज्ञाओं की शरण। इस संसार के अंदर मुख्य रूप से 4 संज्ञाएं होती हैं। कौन सी संज्ञा होती है आप सभी जानते हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये 4 संज्ञा जो होती है वह मनुष्य हो या देव हो, तिर्यंच पशु पक्षी हो, चाहे नारकी के जीव हो, इन सभी के अंदर ये चारों संज्ञाएं पाई जाती हैं। और ये जो संज्ञाएं होती है ये जीव के आत्मा के अंदर काम वासनाएं, उत्तेजनाओं को पैदा करना, विषय विकारों को पैदा करने का ये चारों संज्ञाएं काम करती हैं। बंधुओं, कहते हैं कि नरक के जीवों को भय संज्ञा ज्यादा होती है, देवलोक के जीव को परिग्रह संज्ञा यानी लोभ संज्ञा ज्यादा होती है ना। और मनुष्य को कौन सी संज्ञा होती है? मैथुन संज्ञा मनुष्य को ज्यादा होती है। और तिर्यंच पशु पक्षियों को आहार संज्ञा ज्यादा होती है। तो सभी जीवों के अंदर ये चारों संज्ञाएं पाई जाती हैं और इन चारों संज्ञाओं में फंस करके प्राणी अनंत दुखों को भोगता है और अनंत संसार को बढ़ाता है। सभी जीव जगत जो है अगर इन संज्ञाओं से बाहर निकलना चाहता है तो वे चारों संज्ञाओं से छुटकारा तभी पा सकते हैं जब वे अशरण की शरण से दूर रहे। अभी आपको अशरण के चरण बताए हैं, उन अशरण की शरण से दूर रहे और धर्म की, तीर्थंकरों की, अरिहंत की, सिद्ध की और केवली परोपित धर्म की शरण को स्वीकार करें, तभी हमें इन 4 संज्ञाओं से मुक्ति मिल सकती है। प्रश्न उठता है बंधुओं कि शरण किसकी शरण ग्रहण करना। अभी हमने आपको बताया है कि पहली शरण जो है अरिहंत परमात्मा की शरण ग्रहण करना, दूसरी शरण जो है वह साधु की शरण स्वीकार करना, गुरुओं की शरण स्वीकार करना, तीसरी शरण धर्म की स्वीकार करना और चौथी शरण जो है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण शरण है अपनी आत्मा की शरण को स्वीकार करना। मोक्ष पाहुड़ एक दिगंबर ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अंदर आया है मैं शरणम, यानी मेरी आत्मा की मुझे शरण प्राप्त हो। इसके विपरीत अगर हम दूसरों की शरण स्वीकार करते हैं, अगर हम दूसरों की शरण स्वीकार करते हैं तो अपनी आत्मा का ही अहित करते हैं, अपनी आत्मा को ही पतन के अंदर ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए अशरण को शरण मानना और जो वास्तविक शरण भूत है उन्हीं को शरण मानना चाहिए, तभी आत्मा इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो सकती है, अनंत दुखों से मुक्त हो सकती है। इसीलिए आत्मा की शरण स्वीकार करना, यह निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो सभी शरण व्यावहारिक होते हैं। अरिहंत की शरण व्यावहारिक रूप से ली जाती है, सिद्धों की शरण व्यवहारिक रूप से ली जाती है, धर्म की शरण भी व्यवहारिक रूप से ली जाती है, क्योंकि अपने भीतर जो बैठा हुआ जो आत्मा है वह सिद्धों के स्वरूप के जैसा है, वह अरिहंतों के स्वरूप के जैसा है। इसलिए शरण किसकी लेना? निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो शरण अपनी आत्मा की लेना। और भगवान महावीर भी गच्छै नाय पुत्ते असरणाय, यानी भगवान महावीर ने भी अपनी आत्मा की शरण स्वीकार की। वे तीर्थंकर होते हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं और स्वयं ही दीक्षित होते हैं। उनके कोई गुरु होते हैं क्या? तीर्थंकरों के कोई भी गुरु होते नहीं है। इसलिए वे जब दीक्षा लेते हैं तो वे क्या बोलते हैं? नमो सिद्धानम। क्या बोलते हैं? जब वे दीक्षा लेते हैं तो नमो सिद्धानम बोलते हैं, केवल सिद्ध स्वरूप परमात्मा की शरण स्वीकार करते हैं। बंधुओं,
इसीलिए आत्मा कहते हैं, आत्मा ही आत्मा की मित्र है, आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। इसलिए हम अपनी आत्मा की शरण के अंदर रहे, अपने परमात्मा स्वरूप को देखें तो हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा। यही अशरणता का भाव है। बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को मैं विराम देती हूँ। पूज्य गुरु जी का मंगलमय उद्बोधन आपके सामने प्रस्तुत है। ओम शांति। बोलिए हर्ष हर्ष। नागद्वेष विचेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुनः शक्रपूज्यं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिम् आमहे, तीर्थेशं स्मृतिम् आमहे। शासन पिता देवादिदेव चरण तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी परंपराचार्य वर्तमान आचार्य उपाध्याय सर्व साधु साध्वी वृंद परम आराध्य गुरुदेव परम आराध्य मुरली मैया बेसर कौशल विजय श्री के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविका ओ भाइयों एवं बहनों, राजप्रश्नीय सूत्र के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं पहले देवलोक का जो देव है सूर्यार्क नाम का देव, उसका सुधर्म सभा में जन्म हुआ है। प्रभु महावीर स्वामी यह घटना गौतम स्वामी को सुना रहे हैं, क्योंकि गौतम स्वामी ने सूर्यार्क देव की रिद्धि को देख करके यह जानना चाहा कि सूर्यार्क किस विमान का, कौन से देवलोक का देव है और कैसे उसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई। तो उसके संदर्भ में भगवान कहते हैं कि देवलोकों के जो सुख है वो उन देवलोकों के सुखों के बारे में बताते हैं कि जो पहला देवलोक है उसकी जो सुधर्मा सभा है, यानी पांच मुख्य उनके महल होते हैं सौधर्म देवलोक के। उसमें सबसे बड़ा मध्य में जो रहता है वो कौन सा है? सौधर्म विमान होता है। उस सौधर्म विमान के अंदर ये जो सूर्यार्क देव बना, ये इंद्र नहीं है, लेकिन इंद्र जैसे उनको क्या है? रिद्धि सिद्धि प्राप्त है। उनको सामानिक देव कहते हैं। सामानिक यानी एक जैसे, समान, इंद्र के समान, इसलिए सामानिक। तो ऐसे सामानिक देवों के अंदर इंद्र नहीं, लेकिन इंद्र जैसे ही उनको सारी रिद्धि सिद्धि और वैभव प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं गौतम से कि गौतम, उनके जो राजमहल होते हैं वो बड़े बड़े, उनके अंदर प्रेक्षा मंडप होते हैं। प्रेक्षा मंडप मतलब ऑडिटोरियम जैसे होता है आज की भाषा में बोले तो, कि बहुत सारे दर्शकों के लिए बहुत सुंदर उनकी बैठने की व्यवस्थाएं होती है। तो इन जो देव है सूर्यार्क देव, उसके नीचे भी बहुत सारे सेवक देवता है जिनको वो निर्देश देते हुए जो भी उनको कार्य सौंपना है वो सौंप देते हैं। जैसे पहले वो आए थे तो आम्रकल्पा नगरी की सारी जो साफ सफाई है वो किसने की थी? उनको आभियोगिक देव बोलते हैं। जो सेवक देव होते हैं उनको आभियोगिक देव कहते हैं। तो इस तरह से इनके बहुत सारे व्यवहार होते हैं। जैसे 12 देवलोक होते हैं, 12 देवलोकों में ऐसा ही व्यवहार होता है जैसे मनुष्य के अंदर होता है। मनुष्यों में जिस तरह से आप किसी राजपुरोहित यानी ब्राह्मण की सलाह लेते हैं, अपने जो दूसरे सारे कार्य करते हैं, सांसारिक कार्य, मुहूर्त वगैरह देखते हैं, तो इस तरह से इनके पास देवलोकों में भी क्या होते हैं? त्रायस्त्रिंश बोलते हैं उनको। त्रायस्त्रिंश यानी जो उनके गुरु की तरह होते हैं। इंद्रों के भी वो गुरु होते हैं जिनसे वो विचार विमर्श करके सारी घटनाओं को तय करते हैं, अपने कार्यक्रमों को तय करते हैं। और इसी तरह से उनके पास में जैसे स्वामी का व्यवहार है, सेवक का व्यवहार है, यहाँ तक कि शक्रेंद्र महाराज जो होते हैं उनके भी 4 लोकपाल होते हैं। लोकपाल का मतलब चारों दिशाओं का वो क्या करते हैं? एक स्वामी होते हैं। तो उन दिशाओं को वो पूरा हैंडल करते हैं। मान लो जैसे सोम पूर्व दिशा के हैं
तो पूर्व दिशा में सोम है, तो उनके अंडर में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारे जो भी कुछ घटनाएं होती है वो सारे उनके नॉलेज में रहती है। किसके? सोमदेव के, जो पूर्व के लोकपाल हैं। इसी तरह से दक्षिण के कौन है? यम होते हैं। इसी तरह से वरुण होते हैं। तो चारों दिशाओं के अंदर चार उनके लोकपाल होते हैं। और शक्रेंद्र महाराज स्वयं कहते हैं कि 2 आंखें होते हुए भी, देवलोकों के अंदर कितनी आंखें होती है? देव 2 ही आंखें। हम जैसे मनुष्य होते हैं वैसे सेम टू सेम देव होते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या बोलते हैं? सहस्राक्षी बोलते हैं, सहस्र आंखों वाले। किसको? शक्रेंद्र को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका एक इशारा ही क्या करते हैं? हजारों देवी देवताओं को उस मार्ग के ऊपर प्रवृत्त कर देते हैं। इतने 12 देवलोक और 9 ग्रह और 5 अनुत्तर विमाग से 26 देवलोक होने के बावजूद भी शक्रेंद्र की इतनी अपार महिमा है। कहते हैं शक्रेंद्र के काम भोग भी इतने अधिक होते हैं कि उनकी 8 तो पट्ट महिषियां होती है, उनकी इंद्राणियां होती है। और एक एक इंद्राणी का कितना परिवार होता है? 1000 देवियों का परिवार, यानी 8000 देवियों के परिवार के साथ वो रहती है। और उनके साथ में काम क्रीड़ा करने के लिए शक्रेंद्र का जब मन हो जाए कि मुझे मनोरंजन करना है या मुझे काम क्रीड़ा करनी है, तो वो क्या करते हैं? जम्बू द्वीप जैसा एक बहुत बड़ा एरिया का वो विकुर्वना करते हैं, रचना करते हैं स्वयं ही। और वहां पर अपनी पूरी देवियों के साथ में वहां जाते हैं और वहां पर सब तरह के काम भोग क्या करते हैं? नए, कहते एक बार में हजारों रूप बना लेता है शक्रेंद्र। इतनी उसके अंदर, जैसे सहस्र आंखें वैसे सहस्र रूप भी बना, विकुर्वना करते हैं, विक्रिया करते हैं। मतलब हर देवी के साथ को, देवी को लगता है मेरे साथ कौन है? शक्रेंद्र है। इस तरह से वो हजारों रूप भी बनाते हैं और हजारों तरह से वो काम क्रियाएं भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शक्रेंद्र हमेशा जागरूक रहते हैं। वो हर पल उनके दिमाग में क्या रहता है? जम्बू द्वीप की तरफ उनका ध्यान रहता है। क्योंकि जम्बू द्वीप में कौन है? जम्बू द्वीप के अंदर जो मध्य लोक है ना, मध्य लोक का जैसे ही मध्य लोक हमारा समाप्त होता है कि देवलोक चालू हो जाता है। तो सबसे पहले देवलोक में सबसे नजदीक फर्स्ट देवलोक के पास कौन है? हम ही है। जम्बू द्वीप ही है या अढ़ाई द्वीप ही है जहाँ पर कौन रहते हैं? तीर्थंकर परमात्मा रहते हैं। और वही अवसर होते हैं जब उनके लिए क्या होते हैं? वो धर्म के अवसर होते हैं। वही अवसर उनके पुण्य कमाने के अवसर होते हैं। इसलिए वो प्रतिक्षण किधर में आ सकते हैं? भरत क्षेत्र की तरफ, जम्बू द्वीप की तरफ, तीर्थंकर परमात्मा की तरफ ध्यान उनका रहता है। हजारों प्रशासन करने के बावजूद, हजारों देवी देवताओं के ऊपर उनका पूरी तरह से स्वामित्व रहता है। कहाँ क्या हो रहा है सब तरफ की उनके पास में खबर रहती है। उसके बावजूद भी जहाँ पर चक्रवर्तियों जैसा उनका क्या है? प्रशासन होता है। पूरे देवलोकों को उनको संभाल करके रखना होता है। अपने इतने बड़े क्षेत्र को उनको, और इतने बहुत सारे जो उनके सम्मानित हजारों 4-4 हजार उनके जैसे इंद्र जैसी रिद्धि सिद्धि वाले देव होते हैं, त्रायस्त्रिंश देव होते हैं, आदियोगिक देव होते हैं, सेवक देव होते हैं, लोकपाल होते हैं। लोकपाल भी अपने अपने क्षेत्रों के स्वामी जैसे रहते हैं। वो अपना पूरा क्षेत्र को हैंडल करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा पूरा का पूरा ध्यान किसको रखना पड़ता है? शक्रेंद्र को रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर भी जहाँ धर्म के अवसर है, कहाँ धर्म के अवसर है, इसको वो क्या करते हैं? प्रतिक्षण ध्यान रखते हैं। इसका भी एक कारण है। कहते शक्रेंद्र ऐसे ही कोई नहीं बनता। पूर्व भाव में शक्रेंद्र के लिए भगवती सूत्र में और एक कल्प सूत्र की वृत्ति के अंदर, वृत्ति यानी उनके ऊपर लिखी हुई टीकाओं के अंदर इस तरह से वर्णन आता है कि शक्रेंद्र पूर्व भाव के अंदर साधना की उन्होंने।
उन्होंने क्या किया, कार्तिक से पृथ्वी भूषण पूर्ण नगरी के अंदर श्रावक की जो प्रतिमाएं होती है, 11 प्रतिमाएं होती है श्रावक की, वह अलग अलग तरह से क्या करता है, साधना करता है। तो ऐसे श्रावक की प्रतिमाओं का 100 बार उन्होंने क्या किया, आराधना की और षट ऋतु के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। कहते हैं कि गैरिक नाम के तपस्वी ने, जो जिनेश्वर भगवान के द्वेषी थे, उन्होंने उसको 1 महीने का पालना उनसे किया, इससे कार्तिक सेठ से किया और उसका अपमान किया, उसकी हंसी उड़ाई, उससे उनको वैराग्य हो गया और 1008 वणिक पुत्रों के साथ में उन्होंने दीक्षा ली। फिर दीक्षा लेकर के द्वादशांगी का अध्ययन करके 12 वर्ष तक उन्होंने संयम का पालन किया और फिर वहां से वे देवलोकगामी बन करके कहाँ पैदा होते हैं, सौधर्म देवलोक में इंद्र के रूप में पैदा होते हैं। भगवती सूत्र के अंदर आता है कि मुनिसुव्रत स्वामी का हस्तिनापुर नगरी के अंदर पदार्पण होता है और कार्तिक सेन उनके उपदेश को सुनकर के वैराग्य धारण करते हैं और दीक्षा लेकर के द्वादशांगी का अभ्यास करके 12 वर्ष का संयम पालन करके 1 महीने का संधारा अनशन लेकर के सौधर्म इंद्र बनते हैं। और उसके बावजूद भी आगे की उनकी घटना, आगे का उनका जीवन कितना उज्जवल होता है कि वे सिर्फ एक ही भोग करते हैं, किसका, मनुष्य का। महाविद्या क्षेत्र में जाते हैं और वहां से उनको क्या हो जाता है, मोक्ष गमन हो जाता है। शक्रेंद्र की महिमा इसलिए अपरंपार है कि वह एक ही भोग महाविद्या क्षेत्र में धारण करेंगे और क्या हो जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। तो इतना सब कुछ हो, एक कर्म योगी भी क्या हो जाता है, एक राजयोगी भी मोक्ष योगी बन जाता है। इतना बड़ा वैभव का भंडार होने के बावजूद भी वहां से निकल करके मनुष्य भव लेकर के महाविद्या क्षेत्र से मोक्षगामी ऐसे शक्रेंद्र महाराज के दिव्य काम भोग भोगते हुए भी उनका मन उसके अंदर आसक्ति से रहित होता है और उसके बावजूद भी वो धर्म आराधना में लगे रहते हैं। तो कहते हैं कि इसी तरह से इंद्र के जैसी ही सूर्याग देव की चर्चा चल रही है। तो सूर्याग देव का भी उतना ही वैभव होता है, क्योंकि वो भी इंद्र नहीं लेकिन इंद्र के समान, जैसे जिन नहीं लेकिन जिन के समान। यानी तीर्थंकर परमात्मा अगर एक प्रहर के लिए उपदेश देकर के निकल जाते हैं तो गंधर्व परमात्मा विराजमान होकर के जब लोगों से बात करते हैं तो लोगों को अनुभव नहीं होता कि इनको केवल ज्ञान नहीं है, उनको ऐसा ही फीलिंग होती है कि तीर्थंकर जैसा कह रहे हैं वैसे ही वे गंधर्व भी क्या कह रहे हैं, वैसे ही प्रवचना कर रहे हैं। तो इंद्र नहीं लेकिन इंद्र जैसे ही सारी प्रवृत्ति करने वाले कौन होते हैं, सामान्य देव होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सूर्याग भी इंद्र जैसे ही क्या करते हैं, रिद्धि समृद्धि को प्राप्त करने वाले देव बनते हैं। तो भगवान गौतम स्वामी से कहते हैं कि उनके जो बड़े बड़े सुधर्मा नाम का विमान में जहाँ वो पैदा होते हैं, मध्य का सबसे बड़ा विमान, वहां पर कई योजनों तक जाने के बाद में बड़े बड़े स्तूप होते हैं। उन प्रासादों के अंदर बड़े बड़े स्तूप होते हैं, जैसे आप यहाँ पर भी देखते हैं ना, स्तंभ होते हैं ऐसे लंबे लंबे बने हुए, ऐसे स्तूप होते हैं या फिर उनका गुंबद जैसा बना हुआ होता है, जैसे सांची का स्तूप आप लोगों ने देखा हो तो या फिर गुंबद बने, जैसे गुंबद होते हैं ऐसे राउंड डोम आकार के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े अंडाकार अर्धगोलाकार गुंबद होते हैं और उसके ऊपर क्या होते हैं, छज्जा होता है। छज्जा यानी मंच जैसा होता है। फिर उसके ऊपर बहुत सारे कहते हैं उन मंचों के ऊपर चैत्य वृक्ष होते हैं। चैत्य वृक्ष आर्टिफिशियल वृक्ष होते हैं और उन आर्टिफिशियल वृक्षों का जो स्ट्रक्चर होता है बना हुआ, सुवर्ण का होता है, मणिमाणिक्य होते हैं और वहां पर सींगे लगे हुए हैं, यानी खूंटिया जैसी टंगी हुई है।
उन खुंडियों के ऊपर तीर्थंकर परमात्मा के अस्थियां उन रत्न पेटी के अंदर क्या होती है, संभाल करके रखी जाती है। तीर्थंकरों का जो निर्माण होता है उस समय उनका अंतिम संस्कार कौन करते हैं? देवता करते हैं, मनुष्य नहीं करते। देवता ही क्या करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उनकी जो अस्थियां है वो देवलोक में लेकर के जाते हैं। तो वो जो चैत्य वृक्ष है, उन चैत्य वृक्षों के ऊपर, जिसके ऊपर 8-8 मंगल क्या है, ध्वजाएं और बहुत सारे छत्रों के ऊपर छत्र, ऐसे बहुत ही सुंदर और मनोरम उस चैत्य वृक्ष की देख उसको बनाया जाता है। और वो उनके ऊपर बहुत सारे अष्टमंगल के चिन्ह होते हैं, जो मांगलिक है, ऑस्पिशियस सिंबल्स है हमारे जो जैन धर्म के अष्टमंगल है। तो वह अष्टमंगल उनके ऊपर है। और उन खुंडियों के अंदर जो वज्र रत्नमय डिब्बे हैं, उनमें जिन अस्थियां सुरक्षित होती है। कहते हैं कि जो तीर्थंकरों की, महापुरुषों की अस्थियां उनकी बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस होती है, पूरे जीवन भर जिस फिजिकल बॉडी से उन्होंने साधना की थी, वो साधना का पूरा शुभ परमाणुओं से वो निर्मित होता है। तो इसलिए उन अस्थियों को भी उतना ही पूज्य माना जाता है। प्राचीन समय के अंदर जो महापुरुषों की अस्थियां होती थी, उसको नीचे रखते हुए उसके ऊपर स्तूपों का निर्माण किया जाता था, क्षत्रियों का निर्माण किया जाता था। और उस स्थान को पूजनीय मान करके लोग वहां पर आकर के क्या करते थे, मत्था टेकते हैं और उसका वाइब्रेशंस को लेते हैं। आज आप लोग समाधियां बना रहे हैं, जो महापुरुष है उनकी क्या करते हैं, समाधियां बनाते हैं। उस स्थान को पवित्र मान करके उसके नीचे क्या करते हैं, अस्थि कलश को रखते हुए फिर उस स्थान को इस तरह से रखते हैं जिससे कि पैर न लगे किसी तरह से अशांत न हो, अनादर न हो, और वहां जाकर के आपको उनकी वाइब्रेशंस क्या हो, प्राप्त हो। तो इसी तरह से देवलोक के देवता उस भंडार को, उसे भंडार से भी ज्यादा क्या करते हैं, संभाल करके रखते हैं। और केवल संभाल करके ही नहीं रखते हैं, लेकिन उनकी उपासना भी करते हैं। तो कहते हैं कि उधर जहां पर ये चैत्य वृक्ष होते हैं, उधर और उसके आसपास में ही बहुत एक मणि की एक पीठिका बनी, मतलब मणि का एक मंच जैसा बनाया हुआ होता है, और उसके ऊपर विशाल सिंहासन होता है। और वहां पर पश्चिम दिशा के अंदर देवशैया होती है। देवों की उत्पत्ति के स्थान को देवशैया बोलते हैं। हमारी उत्पत्ति के स्थान को क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, नहीं तो घर में पैदा हो जाते हैं, लेकिन इनको तो देवशैया बोलते हैं। जैसे मुलायम सी एकदम, आप कहते हैं उसकी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना मुलायम वो देवशैया होती है। तो उस देवशैया को देखने में भी वो बहुत रमणीय होती है। उसका डिजाइनिंग, उसका आर्किटेक्ट अपने आप ही क्या होता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो उस देवशैया का इम्पोर्टेंस क्यों है, तो वहां पर अब ये बताने जा रहे हैं भगवान कि वो जो सूर्याग देव है वह जाकर के कहाँ पैदा होते हैं, उस देवशैया में पैदा होते हैं। और उस देवशैया के अंदर जो उनका शरीर प्रमाण होता है, उनके शरीर का जितना साइज है उतने साइज का गद्दा बिछा हुआ होता है। और सिरहाने और चरण भाग दोनों पर क्या है, तकिए लगे हुए हैं। अगर उनका पांव बैठने, उठ करके बैठने के समय धंस जाए, अंदर भी चला जाए, तो वहां भी पाद रजस्त्राण होता है, यानी वहां पर भी इस तरह का एक वो बना हुआ होता है कि उसके अंदर सारी जो पैर की रज वगैरह थोड़ी भी हो, वैसे तो देवलोक में कुछ होता ही नहीं है, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने क्या रखा है, वहां पे प्रिकॉशन रखा है, रजस्त्राण। यानी वो रज भी अगर थोड़ी बहुत भी हो तो वो क्या है, उस मशकरी करके कपड़ा जैसा बहुत झीना कपड़ा होता है, वो भी रखा हुआ होता है।
यानी इतनी व्यवस्थित सिस्टमैटिक क्या है उनकी शैया है। तो उसका स्पर्श भी कहते हैं रुई और मक्खन जैसा मुलायम होता है। वहां पर उनके आयुध शाला भी होती है, यानी शस्त्रागार भी होते हैं, क्योंकि इंद्रों को भी अगर युद्ध की आवश्यकता पड़ जाए तो उनके पास भी अस्त्र शस्त्र होते हैं। आयुधशालाएं होती है, अलंकार सभाएं होती है, जैसे आप लोग ड्रेसिंग रूम बनाते हैं अपना या ड्रेसिंग टेबल बनाते हैं, उनका पूरा का पूरा ऐसा बहुत बड़े एरिया के अंदर अलंकार सभा होती है, जहाँ पर सब तरह के ऑर्नामेंट्स उधर रखे हुए होते हैं। जब जब जो भी इवेंट्स होते हैं, इंद्र या उसके जो भी देवी देवता है उनके जो भी होते हैं वो सब क्या करते हैं, उसे धारण करते हैं। तो उसके बाद में कहते हैं कि उत्तर पूर्व के दिशा भाग में बहुत बड़ा एक जगह है, उसका नाम है सिद्धायतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिद्धायतन नाम है उसका, यानी सिद्धों का रहने का स्थान। वास्तव में तो सिद्ध कहाँ रहते हैं, सिद्ध शिला में रहते हैं, लेकिन देवलोक में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है। देखो कितना सिस्टमैटिक है। यानी आप लोग एक घर बनाते हुए तब नहीं सोचते हैं कि हमारे पास में एक क्या होनी चाहिए, एक पौषधशाला या एक धार्मिक कमरा होना चाहिए। कई जने सोचते हैं, कई नहीं भी सोचते हैं, कई जने रखते हैं ऐसा स्थान, कई नहीं भी रखते हैं, है ना। लेकिन सिस्टम क्या होना चाहिए, तो देखो देवलोकों में भी सिस्टम है ना, कि उनके पास में सिद्धों का उन्होंने एक स्थान बनाया है। तो वहां पर कहते हैं कि तीर्थंकरों की 108 प्रतिमाएं होती हैं। उनके तीर्थंकर के जो प्रतिमाएं हैं वो 108 प्रतिमाएं वहां पर वो रखी हुई होती है। उनके साथ में देवियां, नाग प्रतिमाएं, यक्ष प्रतिमाएं, भूत प्रतिमाएं, पात्र को धारण करके चलने वाले देवी देवता, मतलब तीर्थंकरों की उपासना में लगे हुए ऐसे चित्र अन्य देवी देवताओं के भी बने हुए होते हैं। तो कहते हैं कि वहां पर 108 धूप दान भी रखे हुए होते हैं, 8 मंगल ध्वजाएं, छत्र सब उससे सुशोभित होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, वहां पर पुस्तक रत्न भी होता है देवलोकों में। देखो पुस्तक रत्न यानी शास्त्र होते हैं, शास्त्र होते हैं, धर्मशास्त्र भी होते हैं। और सबसे पहले देवलोक में उत्पन्न होने के बाद में देवों का आचार क्या है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये सारी बातें भी उसमें लिखी हुई होती है। तो उस शास्त्र वो भी रहता है, पुस्तक रत्न भी होता है। और सूर्यदेव जब जन्म लेते हैं उस शैया के ऊपर, तो अनेक तरह के लोग आकर के, जो सामान्य अन्य देवता है, वो आकर के कहते हैं जय जय नंदा, जय जय नंदा। आपका उत्पन्न होना आनंदकारी है, आपका देवलोक के अंदर आना हमारे लिए मंगलकारी है। हे देव, आपके लिए सबसे अच्छा कार्य है, सबसे पहले जितने भी देव पैदा होते हैं देवशैया के अंदर, तो वे सबसे पहला काम क्या करते हैं, वे सिद्धायतन में जाकर के देव प्रतिमाओं का पूजन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका अर्चन करते हैं। इसलिए आपके लिए भी यही योग्य है कि आप भी सबसे पहले क्या करना, इनकी उपासना करना। तो सूर्यार्क देव भी क्या करते हैं, उन देवताओं को आदर सूचक स्वीकृति देते हैं। और वे स्वयं, अभी तो पैदा हुए हैं, अभी क्या होता, पैदा होने के बाद बच्चे को नहलाते हैं, उसको स्वच्छ करते हैं, लेकिन इधर स्वच्छता क्या होती है, यहाँ स्वच्छता उस रूप में नहीं होती, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तभी पूरे, जैसे नींद में से उठ करके आप सुबह उठते हैं ना, वैसे हम नींद में से उठ गए जैसे ऐसे उठते हैं, यानी पूरे 32 वर्ष के तैयार यूथ की तरह वो पैदा हो जाते हैं 48 मिनट्स के अंदर। और पूरा उनका शरीर बराबर एक उस परिमाण में देवशैया में उठ करके जब आंखें खोल करके ऐसे बैठते हैं जैसे वो नींद में से उठ करके आए हो। इस इतनी सुखद उनकी क्या होती है,
जन्म होता है। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं। उठ करके फिर जब वो क्या करते हैं, वहां से उनको लेकर के जाते हैं, कहाँ पर, अभिषेक सभा के अंदर लेकर के जाते हैं, जहाँ पर वो अभिषेक करते हैं। इंद्र का जैसे अभिषेक किया जाता है, वैसे सूर्यादेव का भी क्या किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। उसको इंद्राभिषेक ही कहते हैं, यानी सेम वैसे ही करते हैं जैसे इंद्र का करते हैं। मतलब सामान्य नहीं करते, वो क्या करते हैं, अनेक समुद्रों के जल को लेकर के आते हैं। क्षीर समुद्र के जल को, जो असंख्य द्वीप समुद्र मध्य लोक में है, वहां का श्रेष्ठ श्रेष्ठ जल क्षीर समुद्र से जल लाते हैं, क्षीर सागर, और अनेक मणिरत्नों के कलशों को भर भर करके वो लेकर के आते हैं, उनको विराजमान करते हैं, और फिर उनका क्या करते हैं, कलशों से उनका अभिषेक करते हैं। वो सुगंधित जल, वो दूध की धारा, जो क्षीर सागर जैसा अमृत वाला दूध, वो सब उसके ऊपर डालते हैं। सुगंधित जल से उनका स्नान करवा के, अभिषेक करवा करके, फिर वस्त्रालंकार सभा में जाके वस्त्रालंकारों को धारण करके तैयार होकर के सबसे पहले वो क्या करते हैं, सिद्धायतन में जाते हैं। सिद्धायतन में जाकर के मोर बिच्छी जैसी वहां पर एक प्रमार्जनी होती है, उस प्रमार्जनी से सारी चिन्ह प्रतिमाओं को अपने हाथों से प्रतिलेखन करते हैं, उनका प्रमार्जन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, फिर उनको उनकी पूजा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, जैसे मंदिर वाले करते हैं आजकल, है ना, सारे सुगंधित चीजों से, धूप से, क्योंकि उनके पास में यही साधन है, इसलिए वो उसी से करते हैं, और वो उनका आचार है, उनका व्यवहार है। तो ऐसा सब करने के बाद शास्त्र उठाते हैं, पुस्तक उठा करके पढ़ते हैं कि मेरा क्या क्या कर्तव्य है, मैं देवलोक में उत्पन्न हुआ हूँ, तो मुझे किस किस के प्रति मेरी ड्यूटीज है, मुझे क्या क्या करना है, किन में किच्चम, किन में अकिच्चम, किन में करणिचम, किन में अकरणिचम, क्या मेरे लिए करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, ये सारा शास्त्र, ये सारे उस पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अंदर पढ़ते हैं, और फिर अपनी सभा के अंदर जाते हैं, उनकी जो सौधर्म सभा है उसमें जाते हैं, और फिर आगे क्या होता है, आज समय हो गया है, समय आने पर हम सुनने का प्रयत्न करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ में 2 लाइन बोल करके हम समाप्त करते हैं। हम एक बने और एक बने, यही चाहे प्रभु जी, यही चाहे। हम एक बने और एक बने, यही चाहे प्रभु जी, यही चाहे। राम जैसे बने आज्ञाकारी, राम जैसे बने आज्ञाकारी, त्याग वाली वो दृष्टि हमारी, त्याग वाली वो दृष्टि हमारी। हम प्रेम करें, नफरत ना करें, यही चाहे प्रभु जी, यही चाहे। हम प्रेम